दोस्तों, इससे पहले आपके लिए चैनल पर 2 वीडियोस आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आप इनको ज़रूर से देखना, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, शुरुआत करते हैं यूएस के मार्केट से। अगेन एक बार हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, मार्केट किस तरह से परफॉर्म करें। तो डाउ जोन्स में कोई रिकवरी नहीं है, 3-4% के साथ में नीचे ही है। कोई रिकवरी नहीं होती है एंड पर, तो फिर डेफिनेटली हम मंडे को मार्केट काफ़ी नीचे खुलता हुआ देख सकते हैं। निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी 2 दिन है अभी, उसमें अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो बात अलग होगी। लेकिन यूएस के मार्केट खराब परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से नेस्डेक भी आप देखोगे तो 4% के साथ में नीचे है। अगर इस तरह से क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर निफ्टी भी नीचे खुल सकता है और हो सकता है आईटी कंपनीज को और भी ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़े। आईटी कंपनीज में क्यों प्रेशर है, किस तरह से उसको कैपिटलाइज करेंगे इन्वेस्टर्स, सब कुछ हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा तो आप इनको देख लेना। अब देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि ट्रंप वर्सेस चाइना तो छिड़ चुका है। ट्रंप की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में चाइना ने भी अपना स्टेप लिया है 34% का टैरिफ लगाकर। तो ये तो चलो बात है जो है। लेकिन दोस्तों, एक और यहाँ पे मुद्दा छिड़ चुका है, पोवेल वर्सेस ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको बताइए कि रेट कट की एक्सपेक्टेशन ट्रेडर कर रहे थे कि इंडिया में भी रेट कट होगा, यूएस में भी रेट कट होगा। लेकिन अभी जो पोवेल की स्पीच है वो तो आपको कुछ और बता रही है। और ट्रंप ने स्पीच से पहले कहा था कि ये बहुत सही टाइम है, पोवेल को रेट कट करनी चाहिए इस टाइम। लेकिन पोवेल का क्या कहना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा था। यहाँ पे आप देखोगे तो नेस्डेक अभी अपने पीक से 20% गिर चुका है, जो कि बेयर मार्केट में एंट्री कर रहा है। ये सब चीज़ें आपको पता ही है, पिछले वीडियोस में हमने कवर किया है। यहाँ पे आप देखोगे तो 8:40 पर ट्रंप ने कहा था कि अभी का जो टाइम है ना, ये काफ़ी परफेक्ट टाइम है, काफ़ी अच्छा टाइम है। और इस टाइम फेड का जो चेयरमैन है जेरोम पवेल, इनको रेट कट यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है, ये अच्छा टाइम है रेट कट करने का। लेकिन पवेल की जो स्पीच है वो काफ़ी बड़ी स्पीच है। मैं आपको डिकोड करके यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या सिचुएशन है। ये लेटेस्ट डेटा है 18-20 मिनट पहले की जो न्यूज़ है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फेड ने कहा है कि हम क्लोजली वॉच करें टेंशन को। अभी जो भी हमारे पास में डेटा आ रहा है, हार्ड डेटा है, सॉफ्ट डेटा है, सबको हम वॉच कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। अब जो डेटा आया है जॉब्स का, वो ठीक है, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखोगे ना तो ये बताने की कोशिश की कि जॉब का जो मार्केट है वो सोर्स नहीं है इन्फ्लेशन का। उससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा घटेगा, और भी बाकी डेटा देखना काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं ट्रेडर ने अपनी बैट को बूस्ट करना शुरू कर दिया है। ट्रेडर को अब ऐसा लग रहा है कि वेट करेंगे जून तक का, उसमें पता चलेगा रेट कट होगी या नहीं होगी साल के एंड में। तो जब वेटिंग का टाइम होता है तो ट्रेडर ये सोचेगा चलो यार अब तो रेट कट हो नहीं रही है, वेट करते हैं, क्या पता हो क्या पता नहीं हो। तो क्या करेगा, सेल करेगा, क्योंकि रेट कट होती है तो मार्केट में पैसा आता है, मार्केट तेज होता है और ट्रेडर तेज ही करते हैं। लेकिन अगर उसी के अगेंस्ट में ऐसा लगता है कि रेट कट तो होगी नहीं, वेट करना पड़ेगा, आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो क्यों ना अभी बेचा जाए। तो ये भी एक रीजन है यूएस के मार्केट में अभी बिकवाली का। इसके साथ में दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि फेड ने कहा है कि रिसेशन की जो फोरकास्ट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अभी कुछ खास ज्यादा नहीं है। लेकिन बाकी जो फोरकास्ट की जा रही है उनके हिसाब से लग रहा है कि चलो ठीक है, रिसेशन हो सकता है इस साल। 40% की एक्सपेक्टेशन अभी 30% की हो चुकी है, आगे चल के हो सकता है अगले कुछ साल में रिसेशन दिख जाए। अगर ये सब चलेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और टैरिफ लगता रहेगा, तो हो सकता है रिसेशन भी हम देख पाए। माइल्ड रिसेशन, इतना बड़ा रिसेशन तो नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है कि रियल टाइम पर भी अपना ये जो भी डिसीजन है उसको चेंज कर सकते हैं इकोनॉमी को बचाने के लिए। लेकिन अभी ये चलेगा, टैरिफ कब तक चल सकता है ये पोवेल ने भी बताने की कोशिश की है कि कितना टाइम हमको वेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की थी पिछले वीडियो के अंदर कि अभी मार्केट को अंदाजा नहीं है कि कितना और टैरिफ लगेगा, बाकी कंट्रीज अभी क्या करेगी ट्रंप के साथ में, फिर उसके बाद में ट्रंप का क्या डिसीजन होगा। तो अभी तक दोस्तों ये क्लियर नहीं हुआ है, इसको क्लियर होने में टाइम लगेगा और उसके बाद में मार्केट सेटल होगा। जो भी मार्केट को लगेगा कि इतना टैरिफ लग चुका है, इतना नुकसान होगा कंट्रीज को, इतना कम प्रॉफिट हो जाएगा कंपनीज का, तो उसकी वैल्यूएशन उतनी कम करें। तो ये सब चीजें सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ क्वार्टर्स का वेट करना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा ये पवेल ने बताने की कोशिश की है। अब देखिए पवेल ने कहा है अनसर्टेनिटी इज हाई। ठीक है, इनको भी कुछ नहीं पता है ज्यादा कुछ खास। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा
कि पॉवेल ने कहा है कि जनता हमसे सच जानने की कोशिश करी, हम तो वही बताएंगे। अब ट्रम्प तो इलेक्शन और ये सब चीजें होती है, आपको पता ही है, इंडिया के अंदर भी काफी बोला जा चुका है कि ये स्टॉक ले लो, वो ले लो, सरकार की तरफ से, उसके बाद में स्टॉक्स नीचे गए। तो ये ट्रम्प की भी कहानी है कि रेट कट होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन पॉवेल बोल रहा है कि मैं तो सच बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि एक साल आज से, एक साल आगे का आज से हमको मानना चाहिए इतना टाइम अनसर्टेनिटी को लोअर होने के लिए। यानी अभी जो पता नहीं है कि आगे चल के क्या होगा, ट्रम्प क्या करेगा, बाकी कंट्रीज क्या करेगी, कुछ नहीं पता है, अनसर्टेनिटी है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, इसको कम होने में एक साल का समय लग सकता है, ऐसा कहना है पोवेल का। क्योंकि जो इम्पैक्ट है ट्रम्प की पॉलिसी का, वो क्लियर हो जाएगी एक साल में। उसका कैसे इम्पैक्ट होगा, कितने रिजल्ट खराब जाएंगे, कैसा डेटा आएगा इन्फ्लेशन का, रेट कट करूं नहीं करूं, ये सब चीजें इनको पता चलेगी एक साल बाद। तो एक साल तक का यहाँ पे वेट करने की बात की है, जब तक ये ट्रम्प की पॉलिसी क्लियर नहीं हो जाती। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या एक साल तक मार्केट इसी तरह से गिरता रहेगा, इसी तरह से खराब परफॉर्म करेगा? जी नहीं दोस्तों, एक साल अगर मार्केट को पता है कि एक साल का टाइम इस पॉलिसी को क्लियर होने में लगेगा, तो मार्केट उससे पहले ही क्लियर कर लेगा। क्योंकि मार्केट को फ्यूचर की समझ होती है, वो फ्यूचर के हिसाब से मार्केट परफॉर्म करता है। मार्केट का मतलब एफ आईज डी आईज, तो वो अपने से ज़्यादा विजिलेंट है, अपने से ज़्यादा वो ट्रैक करें मार्केट को, सिचुएशन को देख रहे हैं, बातचीत भी इनकी होती है। तो वो मार्केट पहले से ही सेटल हो जाएगा। अगर 2 साल का टाइम लगेगा तो मार्केट उससे पहले होगा, 1 साल का होगा तो उससे पहले होगा। ठीक है, अभी ये नहीं बोल सकते 1 साल का टाइम लगेगा, हो सकता है अगले 2 महीनों के अंदर कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, ये ट्रम्प का कहना है, अपन जस्ट उसके हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। साथ में दोस्तों एक बड़ी न्यूज आती हुई देखने को मिल रही है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्रैश हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी मार्केट के अंदर क्या कुछ बच रहा है, आप देखो अभी गोल्ड भी चलो थोड़ा सा गिरा है, लेकिन ओवरऑल गोल्ड अच्छा है और एफडी के रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि सेफ साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉलर भी अभी वीक हुआ था, यूएस डॉलर, साथ में ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी क्रैश हो चुका है। कितना क्रैश हुआ है आप देख सकते हैं, 5% के साथ में क्रैश हुआ है, और ये खराब ड्रॉप है, सबसे खराब ड्रॉप है सिंस 2008। 2008 की मंदी के बाद में सबसे खराब ड्रॉप है। अब देखो अब सिचुएशन कितनी खराब होती जा रही है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है 2008 में मार्केट गिरा उसके बाद में रिकवरी नहीं आई, सबसे ज्यादा पैसा 2008 में ही कमाया था इन्वेस्टर्स ने। तो अभी के हिसाब से लगेगा लोगों को कि बहुत ही खराब मार्केट हो चुका है, लेकिन जो इस खराब मार्केट के अंदर ध्यान देगा, इन्वेस्टर फियर को कैपिटलाइज करेगा, आगे चलकर उनको प्रॉफिटेबल सिचुएशन भी देखने को मिलेगी अपने अकाउंट में। ठीक है, तो ये सब चीजें मार्केट में अभी चल रही है। अब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं, मजटॉक को देखते हैं। कल हमने बातचीत की थी इसको लेकर कि सरकार यहाँ पे अपना हिस्सा बेचेगी ओएफएस के जरिए, और जो प्राइस होगा 2525 रुपीज का होगा। तो ट्रेडर बेच भी सकते हैं, 2525 तक लिया, या फिर जो कंपनी की सिचुएशन को देखते हुए हो सकता है नहीं बेचे। ठीक है, तो 5% के साथ में बढ़ा था, आज की सिचुएशन है 7% के साथ में गिर गया, वही 2525 के आसपास का प्राइस आ गया। तो सरकार बेचना चाह रही है, 83% का स्टेक है सरकार के पास में, तो ठीक है, ऑब्वियस है, आज नहीं तो कल सरकार को बेचना ही था। देखते हैं आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस हमको इसमें देखने को मिलता है नंबर्स के हिसाब से। अगली जो कंपनी है इसका नाम है बजाज फाइनेंस। किसी ने क्वेश्चन किया कि सर ये तो बहुत मतलब नाइंसाफी है कि कंपनी का जो एयूएम है 26% के साथ में बढ़ा है, और जो नई लोन बुक है वो 36% के साथ में बढ़ी है। तो 36 तो ऐसा मतलब बड़ा ही नंबर हो गया, 25% से ज्यादा हो गया। तो स्टॉक तो चलना चाहिए था, 4-5% तो कम से कम चलना चाहिए था, ऐसा क्यों? ये लेटर ऑफ डिस्प्लेजर ये आपको बता दिया था मैंने कि क्या है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको इसीलिए पिछले क्वार्टर के साथ में कंपैरिजन भी दिया था कि पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, Q3 में। अभी एयूएम 26% के साथ में बढ़ा है, तो उस समय एयूएम 28% के साथ में बढ़ा था, और जो नई लोन बुक है उसमें भी अच्छी ग्रोथ आई थी। ठीक है, तो उसके हिसाब से ओके ओके था। मतलब इस मार्केट में जहां पे स्टॉक 20-30% के साथ में कम से कम नीचे है, 40-50-60 भी है, उस मार्केट में अगर स्टॉक 1% के साथ में चल जाए, और जो स्टॉक 8,000 पहुंचने में रो रहा था काफी समय से, काफी टाइम से, वो 9,000 की तरफ बढ़ रहा है, तो इससे ज्यादा क्या मिलेगा? और तो इतना चला है, 1.5-2% चला है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। और ऐसा ही इनका मतलब परफॉर्मेंस था। बाकी आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है। अब देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसको कल मिलेगा एक्शन। अब इसमें इन्वेस्टर को सजा मिलेगी या फिर इन्वेस्टर को मजा आएगा, वो दोस्तों कल पता चलेगा, या फिर आप कमेंट करिए कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे आ चुका है इसका आउटकम सेल्स का, मतलब एयूएम का, और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कंपनी का जो एयूएम है 26% के साथ में बढ़ चुका है, जस्ट लाइक बजाज
फाइनेंस। अब मैं आपको काफी टाइम से, जब से इसकी लिस्टिंग हुई, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लिस्टिंग गेन्स निकाल लिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में क्या है, इसकी वैल्यूएशन ऐसे चढ़ गई ऊपर, वैसे नंबर्स कंपनी दे ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। तो बजाज फाइनेंस अगर 26% के साथ में ग्रो कर रहा है और उसकी वैल्यूएशन 35 की है, ये कंपनी भी 26% के साथ में ग्रो कर रही है और इसकी वैल्यूएशन 50 है, तो मैं बजाज फाइनेंस खरीदूंगा, ना कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस खरीदूंगा। देखो, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा नहीं कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं कमेंट के अंदर कि आपको ऐसा क्या लगता है। बाकी वैल्यूएशन के हिसाब से देखूंगा तो मैं ऑब्वियस इन्वेस्टर हूं, तो मैं कंपेयर करके जहाँ पे सस्ते में अच्छी चीज मिलेगी वहीं पे मैं जाऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीज है। और यहाँ पे जो ग्रोस इसकी डिस्बर्समेंट है वो भी जंप कर चुके हैं 25% के साथ में। अब इसमें क्या हो सकता है कल? देखो, वैसे तो स्टॉक का प्राइस अभी अपनी ऑल टाइम हाई से नीचे ही है, ये थोड़ा सा खिसकता है ऊपर की तरफ लेकिन वापस से नीचे आता है, तो ट्रेंड इसका वीक है। वैल्यूएशन देखे तो 51 का पी है, अब 50 का पी है कंपनी का, और 26% की ग्रोथ दी है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। लेट्स सी कि कल क्या होता है। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? कमेंट कर सकते हैं। कितनी तेजी मंदी आ सकती है, आप अपनी जो प्रिडिक्शन एक्सपेक्टेशन है आप बता सकते हैं। अगली जो कंपनी है दोस्तों, इसका नाम है एंजल वन। आज के दिन एंजल वन डेविल वन बन गया था क्योंकि काफी गिरा है स्टॉक, और उसके पीछे का रीजन देखते हैं। बाकी देखो दोस्तों, न्यूज अच्छी है बहुत। अ, चलो पहले हम ये देखते हैं कि किसने क्या बोला, कॉल दी किसने। देखो, कोटक महिंद्रा बैंक, सॉरी कोटक सिक्योरिटीज ने यहाँ पे कहा है कि एंजल वन को बाय करना चाहिए, 20% ये चल सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं। आज के दिन आपने देखा 7% के साथ में क्रैश हो गया। अब देखो यहाँ पे रीजन क्या है, इसका डेटा कि कंपनी ने कैसा काम किया, कैसे प्रॉफिट कंपनी दे सकती है। तो प्रॉफिट तो अभी पता चलेगा नहीं, वो तो रिजल्ट में पता चलता है, लेकिन बाकी जो चीजें है वो अपने आप पास में आ जाती है। अब देखो यहाँ पे कंपनी की जो मार्च की एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक है वो 113% के साथ में ऊपर है वाइनवा बेसिस में। और यहाँ पे हम देखें, मार्च क्लाइंट बेस है, ये एवरेज था, ये 40% के साथ में ऊपर ऊपर है। तो इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो तो 40% के साथ में यहाँ पे मेरे हिसाब से डेटा ये भी अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टर को अच्छा नहीं लगा। देखो, ये न्यूज अभी नहीं आई है, ये आज सुबह आ गई थी 8:24 पे। इसका रिएक्शन था ये 7% के साथ में क्रैश होना है स्टॉक का। स्टॉक अपने बेस पर है अभी, देखते हैं आगे चल के क्या होगा। बाकी ऐसा डेटा दिया है, 40% की ग्रोथ दी है, तो इन्वेस्टर को क्यों पसंद नहीं आया? क्योंकि दोस्तों एक्सपेक्टेशंस इसमें बहुत ज्यादा थी। मैनेजमेंट ने जैसे बताया था वैसी एक्सपेक्टेशन थी, या पहले जैसे नंबर्स आते थे वैसी एक्सपेक्टेशन थी। तो ये जो 40% की ग्रोथ है, नए क्लाइंट जो ऐड किए हैं, इसका पेस मार्केट को स्लो लगा कि आपने तो मतलब स्लो किया ये। तीसरे महीने तक हम देख पा रहे हैं, मतलब 3 महीने हो गए जो डेटा देखा वो स्लो है, तो इसको पिटाई कर दी इसकी। तो ये रीजन था दोस्तों स्टॉक के गिरने का। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियोस को आप देख लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।